हे दोस्तों, अरे ये क्या, ये तो पूरा अंधेरा दिख रहा होगा ना। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ। ज़रा ये टाइम देख लो, कितना बज रहा है। अभी रात के 9:10 हो रहे हैं, है ना। और अभी मैं आया हूँ शूट पे। तो चलो सबसे पहले लाइट्स वगैरह हम लोग ऑन कर लेते हैं। और ये रहा लाइट्स। रेडी? बोलोगे सर आप कहाँ हो, आप तो दिख ही नहीं रहे हो। बस बच्चों आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। तो वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज अगर थोड़ा सा फेस पे मुस्कुराहट अगर ना दिखे तो माफ़ कर देना, क्योंकि दिन भर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसके वजह से मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। रात को मुझे आकर वीडियोज़ बनाना पड़ा ताकि आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा था, नरेशन के बारे, है ना। नरेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो इस वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपकी वो सारी चीज़ें रिवीजन कराऊंगा और आगे एडवांस चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे जरा देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही सेड आई वॉज एब्सेंट। तो जरा याद करो हमने इस तरह के नरेशन कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ही। अब देखो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेड, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको लगाना था डैड। अब इस आई जो है वो आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ही। ये तो अपने पिछले वीडियो में सीख लिया था, ठीक है ना। तो ही यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। तो बच्चों वॉज वर्ब किस में चेंज होता है, ये आपका हैड बीन में चेंज होता है। तो इसको हमने हैड बीन भी कर दिया और एब्सेंट का यहाँ पे हम एब्सेंट लिख देंगे। तो सर इसमें था क्या, इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं था ना। लेकिन ये दोनों जो आपको सेंटेंस दिख रहा है ना, पक्का इसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाला है। अब कैसे प्रॉब्लम होने वाला है, जरा गौर से देखो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे सेड टू मी ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सी सेड टू मी आई हैड नो टाइम फॉर यू। तो बच्चों यहाँ भी हैड और यहाँ भी हैड है। तो आखिर इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ा ही नोटेबल चीज़ है, देखो अच्छे से। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे दे सेड टू को भाई हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे मी। फिर यहाँ हमारा आ जाएगा डैट। अब ही तो भाई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, चलो नहीं किया। अब यहाँ पे देखो हैड प्लस V3, ये हमारा हैड प्लस ये हमारा V3 है। तो बच्चों जब हैड प्लस V3 आता है डैट मीन्स कि वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। एंड हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता। तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। चलो उतार दिया। अब जरा इस सेंटेंस को देखो जरा। चलो इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सी टोल्ड मी, ठीक है, डैट का डैट। उसके बाद आई हैड नो टाइम। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आई को फर्स्ट पर्सन को चेंज कर लो सी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये हैड आ रहा है ना बच्चों, जरा गौर से देखो, ये हैड प्लस V3 नहीं है। तो जब इस तरीके का आपका हैड प्लस V3 ना आए तो इसको आप हैड में चेंज कर देना। आई हैड नो टाइम फॉर। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कैसा काम कर रहा है, तो मी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक बहुत ही स्पेशल सा कॉन्सेप्ट था कि जब हैड के बाद V3 लगा होता है तो वो नो चेंज होता है। लेकिन अगर हैड लिखा हो उसके बाद कोई नाउन लगाया हुआ हो तो वहाँ पे आपको उसको हैड में बदलना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये जरा दो सेंटेंस और देख लो। ये दो सेंटेंस हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है ना कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कभी भी बदल नहीं सकती, जो सच है। जैसे कि हमारा सूरज पूरब से उगता है, ये सच है, ठीक है। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वो भी सच बात है, ठीक है। 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये भी सच है। तो सिमिलर वे में जब भी आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाए तो वहाँ पे आपको टेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आई रिपीट कि जब भी आपको कहीं भी यूनिवर्सल ट्रूथ दिखे तो वहाँ पे आप टेंस को चेंज मत करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, द टीचर सेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या लगाना है, डैट, ओके। द अर्थ इज राउंड। तो बताओ बच्चों अर्थ राउंड है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, द अर्थ इज राउंड, ओके बच्चों। नेक्स्ट इसमें आपका लिखा हुआ है अ मदर लव्स हर चाइल्ड। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर सेड। क्या कहा कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे से प्यार करती है। अब बच्चों यहाँ पे जो लव्स लिखा हुआ है ये V1 है, तो इसको सीधा सीधी V2 में मत बदल देना। तो इसका मतलब हो जाएगा एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती थी। इसका मतलब क्या, आज एक माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती,
करती है ना, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लफ्ज़ का लफ्ज़ ही रहने देंगे, हर चाइल्ड। चलो बच्चों ठीक है, ये हमारा ओवर हो गया। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जब हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होते, गौर से समझना, जब ऑब्जेक्ट नहीं होते तब वहाँ पे हम क्या करेंगे। तो इसके दो केस आते हैं। पहला केस तो ये है कि जब ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे कहीं भी आपको सेकंड पर्सन यानी यू से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है, तो वहाँ पे आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, सेड का सेड ही उतार देना, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आपका कोई भी सेकंड पर्सन आपको दिख गया, जैसे कि यू दिख गया, योर दिख गया, है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेना, कोई भी, और इसको टोल्ड में बदल देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप मी लगा सकते हो, हिम लगा सकते हो, हर लगा सकते हो, जो आपको मन है। तो मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप मी लगा दो, बचे रहोगे, अच्छा लगेगा। ही टोल्ड मी डैट, ठीक है। तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, यानी ही। इज एम आर है तो बन जाएगा वॉज, फिर यहाँ पे हो जाएगा वेटिंग, एंड फॉर यू हो गया सेकंड पर्सन, डेट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ हमने मी लिया था तो यहाँ पे मी हो जाएगा। लास्ट आते हैं यहाँ पे, द टीचर सेड, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज़। अब टीचर ने कहा कि तुमको क्लास में नॉइज़ नहीं करना चाहिए, तो भाई यू बोला है लेकिन यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, वो आप खुद हो सकते हो, वो कोई स्कूल का बच्चा आपका हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ टोल्ड, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट से कहा होगा, ठीक है, कुछ भी। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, डैट, तो यहाँ पे यू हो जाएगा भाई सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है ना, हमने यहाँ पे लगा दिया ना, डैट दे शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं भी नेम दिख जाए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपको नेम दिख जाए तो आप क्या करोगे, तो उस नेम को आप ऑब्जेक्ट बना देना। वेरी सिंपल, नेम को ही ऑब्जेक्ट बना दो। जैसे कि ही सेड रंजीत आई वॉन्ट योर हेल्प, उसने कहा कि रंजीत मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैसे कि एक पापा कहता है, एक फादर सेड, एक फादर ने कहा कि बेटा यहाँ आना, ठीक है, एक पापा ने कहा कि बेटा इधर आना, तो उसने किससे कहा। तो जब एक सेंटेंस में हमारा कहने वाला प्लस जिससे बोला जा रहा है सुनने वाला वो वहाँ पे मौजूद हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टोल्ड का। तो समझ लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, किससे कहा, रंजीत से, तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड रंजीत। क्या कहा भाई, डैट। अब फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, ही, वांट है तो बन जाएगा वांटेड। तो जितना आप नरेशन सॉल्व करोगे ना तो उतना आपका ये एबिलिटी बढ़ते जाता है। योर बोला है तो योर मतलब किसका, रंजीत का, डैट मीन्स हीज, और हेल्प का हेल्प। तो यहाँ पे नेम हम कभी नहीं लिखते हैं, मैंने आपको पिछले बार ही बताया था। सीमा ने कहा आई लव यू सो मच करीम, तो सीमा जो है वो करीम से कहती है कि आई लव यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किससे कही, वो करीम से कही, तो ऑब्जेक्ट कौन है, करीम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीमा टोल्ड करीम, ठीक है। क्या कही सीमा ने, डैट। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी सीमा यानी लड़की है, तो यहाँ लगाएंगे सी। लव है V1 है तो इसको V2 बना दो, लव्ड। यू है देखो ऑब्जेक्ट है तो कुछ नहीं है, मिस करीम है तो हिम, लड़का है तो ठीक है, सो मच। था ना बच्चों, बहुत ही ईजी, एकदम कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ड्स टू बी एलिमिनेटेड। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। पसीना निकल रहा है, बाप रे बाप क्या गर्मी है, ओ माय गॉड। सो देखो, सी सेड वेल राहुल यू कैन टेक इट, ठीक है राहुल तुम इसको ले सकते हो। तो जब भी आपको सेंटेंस में कहीं भी वेल दिखे, जब भी आपको सेंटेंस में कहीं भी ओके दिखे, तो समझ जाना वहाँ पे आपको उन सभी का यूज़ नहीं करना है, तो उसको एलिमिनेट कर दो। तो क्या हो जाएगा, सी सेड। अब देखो यहाँ पे किसी से कहा है क्या, यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ तो नेम लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे, सेड नहीं लगाएंगे, तब हम लगाएंगे सी टोल्ड राहुल। क्या कहा उसने, डैट यू मीन्स तुम ले सकते हो, तो तुम किसको कहा गया, राहुल को। डैट ही कैन का हो जाएगा कुड, ही कुड टेक इट। नेक्स्ट, ओके आई विल कम हियर अगेन टुमारो ही सेड। कभी कभी ना आपको क्या करेगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा ना उस रिपोर्टेड स्पीच को आपको पहले दे देगा, फिर आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब ये सब दे देता है। तो अब कंफ्यूज मत होना, बनाना आपको सिंपल तरीके से ही है। तो ये लिख देंगे ही। अब देखो यहाँ पे किसी का नाम नहीं है तो लिख देंगे ही सेड डैट। क्या कहा उसने, ओके है तो उसको हटा दो, यहाँ से हमने वेल हटा दिया। तो आई फर्स्ट पर्सन मीन्स ही,
विल का बन जाता है वुड, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा कम, हेयर का बन जाएगा देयर, अगेन। अब टुमारो का क्या बन जाता है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो आई होप बच्चों ये सारे जो आपके मैंने यहाँ पे कुछ लिए हुए थे, इससे आपका जो है वो काफ़ी हद तक पुरानी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। आपने कुछ यहाँ पे नया सीखा होगा, जैसे कि ये हेड वाला, ये थोड़ा सा मैं स्पेशल बता रहा हूँ, ये हेड वाला कुछ नया था आपके लिए। तो अब हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं इंटेरोगेटिव, कि आखिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब फटाफट इसको उतार लो, हम लोग चलते हैं तुरंत आगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो आपको पता ही होगा ना, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, पर अब से नहीं करेगा, समझ लो, ट्रिक समझ लो, ठीक है। देखो सबसे पहले जो आपका से होगा उसको आप आस्क में बदल देना, ठीक है। सेज होगा उसको आप आस्क्ड में बदल देना, सेड हो तो भी बदलता है, एंड सेड टू हो तो भी बदलता है, दोनों को आपको आस्क में बदल देना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए। आगे चलते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, जो भी कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास होती है उनको चेंज करना है आपको, चाहे तो इफ़ में या वेदर में। तो एक चीज़ ध्यान देना कि इफ़ या वेदर में आप तभी चेंज करोगे जब वहाँ पे कोई भी WH वर्ड नहीं होगा। यहाँ मैंने क्या लिखा है, व्हेन देयर इज़ नो WH वर्ड। तो जब WH वर्ड नहीं होगा ना, तभी वहाँ पे आपको इफ़ या वेदर लगाना है, और अगर WH वर्ड हुआ तो वैसे ही उस WH वर्ड को उतार देना। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको क्या चेंज कर देना है, असर्टिव सेंटेंस में। कितना सिंपल है ना। इसका कहने का मतलब ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे देखो, जैसे हु आर यू लिखा हुआ है, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है ना, उसको आपको क्या करना है, सिमिलरली चेंज कर देना है, एकदम ईजी वाले में। तो आइए हम लोग वही सीखते हैं कि अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। ये मैंने आपको एक नोट्स दे दिया। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक आपके WH वाले, एक बिना WH वाले। तो जो बिना WH वाले होते हैं उसमें सबसे पहले आपका एक्सुलरी वर्ब आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब एंड फिर अदर वर्ड्स। तो जब इस तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको असर्टिव में बदलना है तो हमेशा याद रखना, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्सुलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब। इंटरोगेटिव में क्या था, पहले एक्सुलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलो दूसरा आते हैं। जब WH वर्ड की बात कर रहे हैं तो पहले WH वर्ड आता है, फिर हमारा एक्सुलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। दैट मीन्स कि WH वर्ड के बाद एक एक्सुलरी वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है जब आप WH वाले कोई भी क्वेश्चन को बना रहे हो। लेकिन जब इन्हीं WH वाले क्वेश्चन को हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पे WH वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, और उस सब्जेक्ट के बाद एक्सुलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। दैट मीन्स कि अगर आपको नरेशन बना रहे हो तो कभी भी WH वर्ड के बाद वर्ब मत लगा देना, ठीक है। जब सब्जेक्ट वहाँ पे हो तो उसी सब्जेक्ट को उठाकर डाल देना। जैसे कि एग्जांपल देखो, आर यू रेडी, आर यू रेडी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सिंपल सेंटेंस है, मतलब इंटरोगेटिव है। तो ये आपका इससे बिलोंग करता है या इससे बिलोंग करता है, जरा गौर से देखो। यहाँ पे आर यू रेडी, तो यहाँ पे कोई भी WH वर्ड नहीं है, तो ये फर्स्ट वाले से बिलोंग करता है। तो इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ इस आर को उठा के यहाँ पे डाल देना है। तो हमने क्या किया, यू आर रेडी कर दिया, फुल स्टॉप बैठा दिया। नेक्स्ट, डू यू बाथ, क्या तुम नहाते हो, डू यू बाथ, तो क्या हो जाएगा, यू बाथ। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मान लो कि मैं एक जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ डू यू रीड, ठीक है, डू यू रीड, तो यहाँ पे हो जाएगा यू रीड, समझ गए। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू यू प्ले, डू यू प्ले, तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट के टेंस के बाद में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आता है, V1 या V5, तो यू प्ले, ऐसे हो जाएगा। आगे चलते हैं। डज सी गो देयर, क्या वो वहाँ पे जाती है, सी गोज देयर, वो वहाँ पे जाती है। तो देखो डज सी गो देयर, तो डज हमारा एक्सुलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो हमको क्या करना था, इस सब्जेक्ट को यहाँ करना था और इसको यहाँ करना था। तो बच्चों आप ही बताओ, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज से सेंटेंस बनता है क्या, नहीं ना बनता है। तो इसलिए यहाँ पे सी डज गो देयर हम नहीं लिखते, सीधा सीधी सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, यानी सब्जेक्ट सी, फिर V5 गोज, और उसके बाद अदर वर्ड्स देयर। नेक्स्ट, जब WH वर्ड होता है तो देखो WH वर्ड के बाद हमने डू लगाया, वाई डू यू गो देयर, वाई डू यू गो देयर, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीधा V1 V5 हो जाता है, तो वाई यू गो देयर और फुल स्टॉप। तो यही आपको तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, व्हेन इज योर मदर कमिंग, तुम्हारी माँ कब आ रही है, तो इसको लिख देंगे व्हेन योर मदर इज कमिंग।
था ना सिंपल। कि इतना ही हमको ध्यान में रखना है बच्चों कि कभी भी यानी नेवर एवर एवर WH वर्ड टेक्स सब्जेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी WH वर्ड अपने साथ वर्ब नहीं लेता। ठीक है, वो अपने साथ हमेशा सब्जेक्ट लेता है। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग कुछ स्टेप्स में। ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि टोटल मैं आपको 5 स्टेप्स दे रहा हूँ ना, इन 5 स्टेप्स को दिमाग में रखना जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस पहली बार बना रहे हो। लेकिन जब आप इसको बना लोगे ना, यूज टू हो जाओगे, फिर आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आप इजिली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि सबसे पहले तो हमको ये पहचानना है कि क्या सेंटेंस सच में इंटरोगेटिव है या नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव है। चलो, स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 हमारा ये कहता है कि हमको यहाँ पे इसको चेंज करना है। तो चलो, हमने ही आस्क्ड मी, आस्क के बाद टू मत लगाना, गलत हो जाएगा, बहुत बच्चे लगा देते हैं तो उसको नहीं लगाना। ही आस्क्ड मी। अब स्टेप 2 भी हमारा खत्म। स्टेप 3 में हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें बदलता है, इफ़ या वेदर, जो आपको मन करे लगा दो। मैं यहाँ पे इफ़ लगा देता हूँ। अगर मैं लगा दिया, अब जरा गौर से देखना है कि इफ़ एंड वेदर हमको तब लगाना है जब वहाँ पे कोई WH वर्ड ना हो। पर भैया यहाँ तो WH वर्ड है ना, यहाँ तो WH वर्ड है ना, तो यहाँ पे हम इफ़ नहीं लगाएंगे, यहाँ सीधा सीधी हम क्या करेंगे, इस हु को उतार देंगे, डायरेक्ट WH वर्ड को। ठीक है, ये भी काम हमारा स्टेप 3 खत्म। स्टेप 4 में अब हमको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हु आर यू, तो इसको चेंज कर दो, हु यू आर। तो स्टेप 4 हमारा खत्म हो गया। स्टेप 5 जो सबसे लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपको पर्सन को चेंज करना है। आपने अगर वो पर्सन उतार दिया तो आप फिर चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो मैंने दिखाने के लिए आपको यू लिखा है, पर आप लिखोगे नहीं, आपको दिमाग में रखना है। तो यू कौन सा पर्सन है भाई, सेकेंड पर्सन, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी हु आई। तो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस जो भी होता है सो आपको यहीं पे करना है। इज एम आर जो होता है वो वॉज में बदलता है। तो हु आर यू का बन गया हु आई वॉज। चलो एक और सेंटेंस बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट, क्या ये इंटरोगेटिव है, चलो है। स्टेप सेकेंड में क्या देखना है हमको, सी आस्क्ड, इसमें हमको चेंज कर देना है आस्क्ड हिम। ओके, स्टेप थर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना है। तो देखो WH वर्ड है, नहीं है, तो हम यहाँ पे चलो इसमें वेदर लगा देते हैं, वेदर। ठीक है, स्टेप 4 हमको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो मन में हम लोग बना लेते हैं कि यू आर गोइंग नाउ, ये हो जाएगा यू आर गोइंग नाउ। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है कि हमको पर्सन को चेंज करना है, टेंस को भी चेंज करना है। तो चलो यू सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे हो जाएगा ही। उसके बाद इज एम आर बदलता है वॉज वर्ब में, फिर गोइंग, नाउ का बन जाएगा आपका देन। ठीक है, नेक्स्ट अगले में जाते हैं। सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग नाउ। तो यहाँ पे देखो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले देख लो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यस, तो हम लोग इसको इंटरोगेटिव वाले रूल से ही बनाएंगे। फिर स्टेप सेकेंड हमको इसको चेंज करना है, आस्क्ड हिम। स्टेप थर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पे देखो WH वर्ड आ गया, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इफ़ लिख देते हैं। स्टेप 4 हमको इसको चेंज करना है, तो वेयर आर यू गोइंग नाउ को चेंज कर देंगे वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, स्टेप 4 हमारा कंप्लीट। स्टेप 5 में हमको क्या देखना है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, सारी चीज़ें करनी है। तो चलो वेयर इफ़, अरे पागल हो गए हो क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे इफ़ नहीं, यहाँ पे इफ़ मैं इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड है, तो लिखूँगा वेयर। अब देखो यू यानी हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, वेयर ही वॉज गोइंग देन। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले हम लोग 5 स्टेप्स को फिर से दोहरा लेते हैं। जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो वो 5 स्टेप्स क्या है। स्टेप नंबर 1 आपको पहचानना है कि क्या वो इंटरोगेटिव है या नहीं है। स्टेप नंबर 2 इसमें हमको क्या देखना है, जो सेड है या सेड टू है उसको हमको चेंज करना है आस्क्ड में। ठीक है, स्टेप थर्ड इसमें हमको क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना है इफ़ या वेदर में। कब चेंज करना है, जब वहाँ पे कोई भी WH वर्ड ना हो। ठीक है, स्टेप 4 इसमें हमको क्या करना है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको हमको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। तो चलो हमने कर दिया। एंड स्टेप 5 जो सबसे लास्ट स्टेज है उसमें आपको क्या करना है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है। ठीक है ना, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही है। कोई प्रॉब्लम होगा ना तो नीचे कमेंट करना, मैं हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पे हो जाएगा माई मदर, ठीक है, आस्क्ड मी, मेरी माँ ने मुझसे पूछा, हु स्कॉल्डेड यू। तो बच्चों कभी कभार ना आपको इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएंगे जहाँ पे देखो WH वर्ड के बाद यानी हु ही लिखा रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
हु स्कॉल्डेड यू, सब्जेक्ट प्लस V2 लगा हुआ है। तो याद करो सब्जेक्ट प्लस V2 अगर होता है तो अगर हमारा V2 आ गया तो V2 को हम लोग चेंज कर देते हैं हैड प्लस V3 में, तो इसको भी हमको हैड प्लस V3 में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हु का हु, हैड स्कॉल्डेड। अब देखो यू बोला है तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा ना, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किसने डांटा, तो तुम्हें का मतलब कौन, मुझे, तो दैट मीन्स मी। एक लास्ट क्वेश्चन, सीमा सेड डू यू लव मी करीम। पिछले बार में हमने क्या देखा था, सीमा ने कहा कि आई लव यू सो मच करीम। तो अब इसमें सीमा जो है वो पूछे कि करीम क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो यहाँ पे देखो सीमा सेड, तो इसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ सीमा आस्क्ड। अब देखो बच्चों यहाँ पे करीम जो है वो नाम दिया हुआ है, तो मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था ना, जब भी कहीं पे नेम दिख जाए समझ जाना वही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम करीम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना है इफ़ या वेदर में, कब करेंगे, यहाँ पे देखो कोई भी WH वर्ड है नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़। अगला देखते हैं, इसको चेंज कर देना, डू यू लव। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट की बात की जा रही है ना, तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 दिमाग में लगा लो। तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है, तो यू किसके लिए आया है भाई, करीम के लिए आया है। करीम तो लड़का है, मेल है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही, ठीक है, इफ़ ही। अब हमारा आता है यहाँ पे V1। जब हम यहाँ पे V1 रखेंगे तो हमको चेंज करना है, V1 किस में चेंज होता है भाई, V2 में, तो इसको हमको V2 में चेंज कर देना है, लव्ड हर, ठीक है ना, और हो गया ख़त्म। तो बच्चों ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट में चला गया है, कहीं भी आप देख लो, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में चला गया है तो कोई भी प्रेजेंट का वर्ब आपको दिखेगा ही नहीं। ये देखो पास्ट में चला गया, वर्ब प्रेजेंट चला, पास्ट चला गया, ये देखो पास्ट में चला गया, तो यहाँ भी वर्ब आपका पास्ट में चला गया। तो बस ये आपको कॉमन सेंस लगाना है कि कभी भी अगर आपका सेंटेंस पास्ट में गया हुआ है और आपका प्रेजेंट वर्ब आ रहा है, दैट मीन्स यू आर मिस्टेकन, तब आप जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहे हो। तो वहाँ पे आपको ठीक करना है, वहाँ पे आपके उस प्रेजेंट वर्ब को आपको पास्ट का वर्ब बनाना है, ठीक है ना, समझ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस 2-3 और छोटे छोटे स्पेशल रूल्स हैं इंटरोगेटिव से रिलेटेड, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। फटाफट इसका नोट्स उतार लो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने ना कुछ स्पेशल नोट लिखा हुआ है, तो नोट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें है क्या, इसमें सेड टू मी, सेड टू सेड लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप आस्क्ड लिखते हो वहाँ पे आप इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो, ENQUIRED इंक्वायर्ड लिखो, या ENQUIRED इंक्वायर्ड ऑफ लिखो। तो भाई आप इंक्वायर्ड कब लिखोगे, इंक्वायर्ड ऑफ कब लिखोगे, बेसिक फंडा ये है कि जब आपका वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप इंक्वायर्ड ऑफ लिखोगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंक्वायर्ड लिखोगे। जैसे कि चलो ही सेड टू मी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही, मी है ना हमारा, तो ऑब्जेक्ट है तो हम इसको लिखेंगे ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ठीक है। इफ़ फिर वही हो जाएगा, आर यू बिजी, तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई वॉज बिजी। चलो नेक्स्ट, इसमें देखो आपका यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इंक्वायर्ड ऑफ नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा ही इंक्वायर्ड इफ़ आई वॉज बिजी, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का था, हल्का सा मैंने आपको बता दिया। सेकेंड थिंग यहाँ पे आता है, जब भी शैल से, जब भी आपको शैल दिख जाए, यहाँ भी दिख गया, यहाँ भी शैल दिख गया, तो कभी आपको अगर शैल दिख जाए और उससे कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो वहाँ पे आप उसको शुड में बदलना, तो क्या हो जाएगा, द बॉय आस्क्ड हिज मदर, ठीक है। इफ़ क्यों लगाया भैया मैंने यहाँ पे इफ़ मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी WH वर्ड नहीं है, तो इफ़ आई का मतलब कौन, वो लड़का यानी ही, उसके बाद शुड गो टू द पिक्चर, तो पिक्चर का मतलब यहाँ पे हो गया सिनेमा, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू देम शैल आई प्ले विद यू, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड देम, ठीक है ना। क्या, इफ़ कौन बोला भाई, वो लड़का बोला, लड़के के लिए हम क्या लगाएंगे, ही, इफ़ ही शुड प्ले विद देम, प्ले विद, अब देखो यू है सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा
देम। अब इस रूल में, थर्ड वाले रूल में, यहाँ पे देखो ये मैं थर्ड लिखना भूल गया था। यहाँ पे थर्ड रूल जो है वो हमको ये कह रहा है कि यस या नो में अगर कोई जवाब देता है तो उसको हम लोग कैसे नरेशन बनाते हैं। तो ही सेड टू मी कैन यू स्विम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्विम। ठीक है, ये कैसे हुआ मैं आपको बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट, अगर आपका जवाब है नो तो क्या लिखोगे आप, आई सेड। अब यहाँ पे आप इसको दो तरीके से रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई सेड, आई कुडंट ना, मुझे नहीं आता, सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लूसिव वर्ब लगा दो और उसमें एनटी लगा दो। या फिर आप इसी लाइन को ऐसे बोल सकते थे, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो राइटिंग अभी थोड़ी सी भद्दी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ अब। ठीक है, तो आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अब ऐसे भी बोल सकते हो, जब भी अगर आपका नो रहे तो आप सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ब जो होगा वो लगाकर नॉट लगा देना। जैसे कि आपसे कोई पूछ दे कि डू यू हैव अ पेन, ठीक है, ही सेड टू मी डू यू हैव अ पेन, तो अगर आपको इसको नरेशन बनाना तो आप क्या बोलोगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड अ पेन। ठीक है, तो आपने कहा कि नो मेरे पास पेन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि आई सेड आई हैडंट, मेरे पास नहीं था। ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हो आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। नेक्स्ट, सी सेड टू मी डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा, तो सी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम। ठीक है, तो इसी को अगर यहाँ पे आप येस में जवाब दे रहे हो तो कैसे बोलोगे, आप कैसे बोलोगे, आई सेड डैट आई हैड सीन, या फिर आई हैड, बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा दो, आई सेड डैट आई हैड। ठीक है, हाँ मैंने देखा था। नेक्स्ट, या फिर आई हैड सीन भी यहाँ पे लिख सकते हो, आई हैड सीन, हाँ मैंने देखा था। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ठीक है, अगर आप ना में जवाब दे रहे हो तो इन द नेगेटिव बोलोगे, अगर हाँ में जवाब दे रहे हो तो इन द अफर्मेटिव बोलोगे। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और अपने पास रखना, या फिर आप नीचे कमेंट करना चाहो तो इजीली कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को मैं देख रहा हूँ अक्सर वो कमेंट करते नहीं हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो नरेशन है, ज़्यादा नहीं, मैं 5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, इसको बनाओ और नीचे यहाँ पे कमेंट करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप बच्चे जो है वो मेहनत कर रहे हो, वो वीडियोज़ को पूरा देख रहे हो। तो समझ आ रहा है ना। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और स्पेशल बताने वाला हूँ, यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा थक गया। आज के इस वीडियो के लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जॉस्टेड वर्ड यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, मैं अगर आपको यहाँ पे टाइम दिखाऊँ, ये पूरा 10 o'clock हो चुका है, नाइट का 10 o'clock हो गया है। अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ, यहाँ से घर मेरा कम से कम नहीं तो 500 to 1 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ मैं कर रहा हूँ बस बच्चों आपके लिए। ठीक है, ताकि आप पढ़ो, आपकी पढ़ाई ना रुके। ठीक है ना, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। बहुत क्या, नरेशन का ही टॉपिक होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहना। एंड तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी।